पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक परचेज एंड स्टॉक एनालिसिस कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर में। इस वीडियो में देखेंगे कारीगर इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्टॉक मैनेजमेंट। ज्वेलरी बिजनेस में ज्वेलर्स कारीगर को मेटल देते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, और जब कारीगर रेडी ऑर्नामेंट्स के साथ लेबर बिल देता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कारीगर को दिया गया स्टॉक नावे वाउचर से कैसे इशू होता है, जब कारीगर ऑर्नामेंट्स वापस लाता है रेडी ऑर्नामेंट्स, तो जमा वाउचर से उसका इनवर्ट कैसे रिकॉर्ड होता है और इस प्रोसेस के सारे रिपोर्ट्स कैसे देखे जा सकते हैं। यानी ज्वेल प्लस आपको कंप्लीट सोल्यूशन देता है कारीगर इनवर्ट एंड आउटवर्ड स्टॉक ट्रैकिंग के लिए, बिल्कुल एरर फ्री और ऑर्गेनाइज तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं कि कारीगर को हमने फाइन गोल्ड देकर उससे 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बनवा कर लिए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? ट्रांजैक्शन में नावे वाउचर है। पहले तो हमने कारीगर को फाइन गोल्ड दिया, तो यहाँ पे आपको कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट करना है कि किस कारीगर को दिया। नरेशन आप एंटर कर सकते हैं, क्यों दिया, टू मेक ऑर्नामेंट्स। ये जो स्टेटस है यहाँ पे दिखाई देता है कि इस कारीगर के पास कितना गोल्ड जमा है हमारा, या नावे किया है हमने, या पेंडिंग कितने ऑर्डर्स हैं। साथ में क्या दिया हमने, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, फाइन बार दिया, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। किस काउंटर पे से ये आउट हुआ, गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम से ये आउट हुआ। यहाँ पे ओके किया और ये हमने नावे की एंट्री कर दी। ये जो फाइन बार दिया इसके बदले हमने जमा किए 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स। तो जमा की एंट्री करनी है ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर। यहाँ पे जमा अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अगर कारीगर ने लेबर बिल भेजा है उस पर 5% जीएसटी लगा है, 5%, 12%, 18%, तो वो सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है कारीगर तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसी तरह ये जो TDS% है वो लग रहा है, तो वो हम अपडेट करते हैं अकाउंट मास्टर में। जब कारीगर का अकाउंट क्रिएट करते हैं वहीं पे ऑप्शन है TDS% अपडेट करने का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाता है। ऑर्नामेंट्स क्या रिसीव किए हमने, न्यू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो आइटम सेलेक्ट किया, 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए कितने ग्राम के हैं वो, तो 10909 इतने के रिसीव किया हमने। क्योंकि हमने 100 ग्राम गोल्ड दिया और रिसीव किया 109 ग्राम, क्योंकि ये 22 कैरेट का है, हमने फाइन गोल्ड दिया था, तो फाइन वेट आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो जो हमने नावे किया था ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा, नावे एंड जमा पे टैली हो जाएगा। तो ये इतना जमा किया। कारीगर ने इसके ऊपर मेकिंग लगाई है, तो यहाँ पे मेकिंग एंटर कर दो कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ पर ग्राम मेकिंग लगाई, तो इस तरह से अपडेट कर दो। ये जो अमाउंट है मेकिंग का वो यहाँ से आपने तुरंत दे दिया कारीगर को, तो वो यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो आप कि चेक दिया, बैंक से दिया। तो ये अमाउंट यहाँ पे एंटर किया, तो ये मेकिंग भी दे दिया। मेकिंग देते हैं तो मेकिंग का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मेकिंग चार्जेस पेड ऑन गोल्ड। इसी तरह से अगर मेकिंग नहीं लगी है, वेस्टेज लगा है, तो यहाँ पे आपको वेस्टेज % एंटर करना है। वेस्टेज के कॉलम में ये एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि फाइन वेट चेंज हो गया। हमने कारीगर को दिया था 100 ग्राम, लेकिन वेस्टेज के हिसाब से हमें 104 ग्राम देना चाहिए था फाइन गोल्ड। तो ये जो बाकी का है वो पेंडिंग रहेगा हमारे ऊपर, हमने रिसीव इतना किया है क्योंकि। तो ये ओके किया। अब देखिए इसका लेजर देखना है आपको, तो स्टॉक रिपोर्ट में अकाउंट स्टॉक लेजर है। ये देखो स्टॉक रिपोर्ट में अकाउंट स्टॉक लेजर, यहाँ पे आप कारीगर का लेजर देख सकते हैं। कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद टाइम पीरियड भी एंटर कर सकते हैं आप कि किस टाइम पीरियड का आपको डेटा देखना है। मेटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने नावे किया था इस डेट पे, डॉक्यूमेंट नंबर ये है नावे वाउचर का। फाइन बार नावे किया था 24 कैरेट का 100 ग्राम, ये देखिए। एंड जमा किया 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स, इतने ग्राम के, वेस्टेज इतना लगा है, फाइन वेट इतना हुआ, एंड रनिंग बैलेंस इतना है क्योंकि हमने 100 ग्राम ही दिया था और रिसीव हमने इतना किया है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस वेट आपको
दिखाई दे रहा है वेस्टेज का। ये जो यहाँ पे घट एंड अलॉय होता है इसका भी अलग से रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट में घट एंड अलॉय रजिस्टर, ये देखिए आपको टाइम पीरियड एंटर करना होता है इसमें भी सेम कि किस टाइम पीरियड का आपको ये रिपोर्ट देखना है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रिपोर्ट आपको दिखाई देता है। यहाँ पे टाइप के ऑर्डर है, जमा है, अकाउंट नेम क्या है, अलॉय है, घट है और बैलेंस क्या है। इस तरह से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि नावे वाउचर का यूज़ और कैसे होता है। रिपेयरिंग आइटम आप जो लेते हैं ट्रांजैक्शन में, ऑर्डर जो लेते हैं, ऑर्डर की स्क्रीन पे आपको दो टाइप दिए गए हैं। एक तो रेडी ऑर्डर यानी कि जो बुकिंग करते हैं आइटम, और एक नॉन रेडी आइटम का ऑर्डर। तो देखिए ये मैं बता रही हूँ आपको कि ऑर्डर में दो टाइप्स है। एंड ये जो रिपेयरिंग है, यहाँ से आप रिपेयरिंग आइटम का ऑर्डर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो ऑर्डर नंबर है 82, ये रिपेयरिंग आइटम है बाली का। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। ट्रांजैक्शन में नावे वाउचर आपको ये कारीगर को देना है। आपने जो रिपेयरिंग आइटम लिया है कारीगर को देना है बनाने के लिए। यहाँ से कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, किस कारीगर को देना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टेटस दिखाई देता है। तो हमें इस कारीगर को इतना गोल्ड देना है, अभी माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पे जमा में दिखाई दे रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, रिक्वायर्ड स्टॉक इतना देना है कारीगर को। तो जो रिपेयरिंग का हम ऑर्डर दे रहे हैं कारीगर को, जॉब कार्ड नावे, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी ऑर्डर्स दिखाई देते हैं आपको। तो जो हमारा रिपेयरिंग का ऑर्डर है यहाँ से हम डायरेक्टली फिल्टर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 82, ये सेलेक्ट किया एंड फिर से जॉब कार्ड नावे पे क्लिक किया। यहाँ पे आ गया ये किस काउंटर से ये आउटवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जिस भी काउंटर पे है ये रिपेयरिंग आइटम, ऑर्डर काउंटर पे है। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस तरह से हम नावे वाउचर की स्क्रीन का यूज़ करते हैं। इसमें और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर लेते हैं हम। बहुत बार ऑर्डर में सैम्पल आइटम होता है कस्टमर का, तो वो जो सैम्पल आइटम होता है वो कारीगर को देना होता है। जब ऑर्डर देते हैं कारीगर को सेम आइटम बनाने का, तो वो जो सैम्पल आइटम है उसको भी हम नावे वाउचर की स्क्रीन से ही कारीगर को नावे करते हैं। सैम्पल आइटम के बारे में तो हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कैसे मेंटेन करना है सैम्पल आइटम, वो ऑर्डर। अब देखिए जो ऑर्डर प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर में कैसा है ऑर्डर प्रोसेस, मैंने वीडियो भी बनाया है उसका। ऑर्डर लिया जाता है ऑर्डर स्क्रीन से, फिर जॉब कार्ड की स्क्रीन यूज़ होती है। जॉब कार्ड की स्क्रीन क्यों यूज़ होती है? कारीगर को जब हमने आइटम नावे किया, बनाने के लिए दिया, तो जॉब कार्ड नावे करते हैं। कारीगर से वो आइटम रिसीव किया तो जॉब कार्ड जमा करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो जॉब कार्ड की स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक होता है। स्टॉक एंड अकाउंट्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब देखिए जो नॉन रेडी आइटम है उसका ऑर्डर हमने लिया, तो हमारे पास वो आइटम तो अवेलेबल नहीं है, तो नावे करने का सवाल नहीं है, इसीलिए जॉब कार्ड की स्क्रीन यूज़ होगी, जहाँ से स्टॉक का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्टेटस ट्रैक होगा आइटम का। जो ऑर्डर है उसका स्टेटस ट्रैक होगा जॉब कार्ड का यूज़ करेंगे तो, कि ये जो आइटम है ये कारीगर के पास दिया हुआ है बनाने के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है, आप लोग कारीगर को थोड़ा थोड़ा स्टॉक नहीं देते हो कि एक 10 ग्राम का ऑर्डर है, वो ऑर्डर दिया तो उसके साथ में गोल्ड दे दिया, फाइन गोल्ड, कि ये लो इतना गोल्ड और ये ऑर्डर बना दो। आप एक साथ उनको गोल्ड देते हैं, तो उसी गोल्ड में से आपको आपके जो भी ऑर्डर होते हैं कारीगर आपको बना के देता है, और उसके पास गोल्ड जब खत्म हो जाता है तो फिर से आपसे मांगता है, फिर आपको उसको नावे कर देते हैं नावे वाउचर से। तो यहाँ पे देखिए आपने एक ऑर्डर लिया, उसको जॉब कार्ड किया, जॉब कार्ड नावे किया, ट्रांजैक्शन में जॉब कार्ड का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे सिर्फ स्टेटस ट्रैक होता है, तो जॉब कार्ड नावे किया, नॉन रेडी आइटम है। अब जमा करना है, जमा करने के बाद जॉब कार्ड में जमा का भी ऑप्शन होता है। तो जब आप जमा करेंगे तो ऑर्डर का स्टेटस हो जाएगा कि रेडी है, अब कारीगर से बनकर वापस आ गया है, लेकिन वो हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमा वाउचर इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है जॉब कार्ड जमा रिसीट। जैसे कि देखिए, एक कारीगर यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब इस कारीगर से जो जो ऑर्डर्स आने होंगे यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे। जैसे कि ये ऑर्डर है, ये हमने सेलेक्ट किया, ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर रेडी हो गया है कारीगर के पास, हमने रिसीव किया। तो जितने भी इस कारीगर से हमें रिसीव करने हैं वो दिखाई दे रहे। ये इसमें से ये ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया, तो इतने सेलेक्ट किए, जॉब कार्ड जमा रिसीट पे फिर से क्लिक किया, यहाँ पे वो आ गए। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेकिंग या फिर वेस्टेज अपडेट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सेव करने के लिए ओके किया। इसका प्रिंट देना है तो प्रिंट दीजिए। इसके बाद प्रिंट लेबल का ऑप्शन आता है, प्रिंट लेबल करना है तो लेबल प्रिंट कीजिए। उसके बाद जनरेट बारकोड का ऑप्शन आता है, यानी कि ये जितने आइटम्स आपने रिसीव किए हैं यहीं से आप इनका बारकोड लेबल जनरेट कर सकते हैं बिना मैनुअल एंट्री के। ये देखिए, यस पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली बारकोड लेबल जनरेट होंगे 1 बाय 1 तीनों आइटम के। तो इस तरह से ये बारकोड लेबल भी जनरेट हो गए। अकाउंट रिपोर्ट में आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं, नावे रजिस्टर एंड जमा रजिस्टर। ये देखिए, ये हमने टाइम पीरियड एंटर करके रिफ्रेश किया, ये आपको नावे रजिस्टर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अकाउंट रिपोर्ट में जमा रजिस्टर, ये आपको जमा रजिस्टर दिखाई दे रहा है। आप इसमें फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस है, अगर आपकी किसी एक पर्टिकुलर मेटल का आपको रिपोर्ट देखना है, जमा रजिस्टर या नावे रजिस्टर, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। उसी तरह स्टॉक रिपोर्ट में मैंने आपको अकाउंट स्टॉक लेजर के बारे में बताया था, जहाँ पे आप आपके कारीगर का या आपके सप्लायर का लेजर देख सकते हैं। उसी तरह अकाउंट स्टॉक समरी है, यहाँ पे आप ग्रुप वाइज लेजर देख सकते हैं। सेम यही रिपोर्ट है लेकिन ग्रुप वाइज लेजर दिखाई देगा आपको। ये देखो, यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमें सभी क्रेडिटर्स का डेटा देखना है, तो यहाँ पे आपने क्रेडिटर सेलेक्ट किया, सन्ड्री क्रेडिटर, आप मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ओपनिंग क्या थी, इनवर्ड वेट एंड पीसेस कितने थे, आउटवर्ड वेट एंड पीसेस, क्लोजिंग वेट एंड पीसेस। इस तरह से आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो आई होप ये जो डेमो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं डेमो के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।